नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। किचन का काम आसानी से मैनेज करने के लिए सही किचन टूल्स एंड ऑर्गेनाइजर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे ही कुछ स्मार्ट किचन टूल्स एंड ऑर्गेनाइजर्स जो कि आपके किचन की डेड स्पेस को स्मार्टली यूटिलाइज करने के साथ साथ डेली किचन चोर्स को मैनेज करने में भी काफी हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनप्लान किचन में अक्सर काफी सारा अनयूज्ड डेड स्पेस रह जाता है। अगर इस स्पेस को स्मार्टली यूटिलाइज किया जाए तो हम इजीली किचन स्टोरेज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह के कैबिनेट्स जिसमें रैक्स नहीं होते उनका साइड वॉल स्पेस यूटिलाइज करने के लिए सेल्फ एडहेसिव पुल आउट ड्रॉअर का यूज किया जा सकता है। इसमें एक स्पेसेस बास्केट आता है, एक होल्डर मिलता है और सेल्फ एडहेसिव स्ट्रिप भी प्रोवाइडेड होती है। स्क्रूज यूज करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। होल्डर को बास्केट के साथ इस तरह से अटैच करना है। फिर सेल्फ एडहेसिव हुक्स को कैबिनेट की साइड वॉल पर पेस्ट कर देना होता है। ये बास्केट काफी स्पेसियस है, इसमें ग्रोसरी कंटेनर्स, ओपन ग्रोसरी पैकेट्स, एक्स्ट्रा किचन नैपकिन्स भी स्टोर किया जा सकता है। बास्केट को आगे पीछे दोनों तरफ ही स्लाइड किया जा सकता है, इसलिए नीचे वाली बास्केट से सामान एक्सेस करना भी काफी इजी होता है। अंडरसिंक कैबिनेट या फिर किचन के नैरो गैप्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। डेड स्पेस को यूटिलाइज करके किचन में एक्स्ट्रा स्टोरेज क्रिएट करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर किचन में स्टोरेज स्पेस कम हो तो इस तरह के एक मल्टी कुकर इजिली 3-4 अलग अलग कुकर को रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि ये स्टेनलेस स्टील मल्टी कुकर, इसके साथ 4.2 लीटर का एक बड़ा सा राइस पॉट मिल जाता है और इसके साथ ग्लास लिड भी आती है। पॉट काफी हैवी है और इसमें ट्राइप्लाई सैंडविच बॉटम दिया गया है, इसलिए ये गैस और इंडक्शन दोनों के लिए ही सुटेबल है। स्टैंडर्ड कैपेसिटी होने की वजह से इसमें राइस, बिरयानी वगैरह इजिली बन जाती है। या फिर रेगुलर सब्जी बनाने के लिए भी आप ये राइस पॉट को यूज कर सकते हैं। इसे एज अ स्टीमर बेस भी यूज किया जा सकता है। इसके साथ एक बिग स्ट्रेनर भी मिलता है, जिसे यूज करने से नूडल या पास्ता बॉईल करने के बाद पानी ड्रेन करना या फिर राइस से स्टार्च निकालना काफी इजी हो जाता है। इसके साथ एक स्टीमर प्लेट भी मिल जाता है, तो वेजिटेबल्स को ब्लंच करना भी काफी आसान हो जाता है। इसमें इडली प्लेट्स भी अवेलेबल है। ब्रेकफास्ट के लिए 16 इडली एट ए टाइम रेडी हो सकता है। इम्प्रेसिव क्वालिटी के इस मल्टी कुकर में ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सारी कुकिंग आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और पिजियन ब्रांड का भरोसा तो है ही, तो मेरे हिसाब से इंडियन हाउस होल्ड के लिए ये मस्ट हैव कुकर है। अक्सर होता है कि मेयोनीज, जैम, आचार जैसे फूड आइटम्स खत्म हो जाने के बाद भी कंटेनर्स पे काफी सारा प्रोडक्ट चिपका हुआ रह जाता है। उसे स्क्रैप करके निकालने के लिए मैं इस तरह के स्क्रैपर यूज करती हूँ। इसका एक साइड पर स्पून दिया हुआ होता है जो कि बिल्कुल यूजफुल नहीं है, लेकिन दूसरी साइड में जो स्मॉल स्क्रैपर है वो बहुत ही इजीली कंटेनर के अंदर लगा हुआ फूड निकाल देता है। ये स्क्रैपर बहुत ही नैरो एंड फ्लेक्सिबल है, तो बोथ नैरो एंड वाइड ओपनिंग माउथ कंटेनर में लगा हुआ फूड इजीली स्क्रैप कर लेता है और हाथ भी गंदा नहीं होता। स्क्रैपर 3 डिफरेंट लेंथ में अवेलेबल है, तो स्मॉल, मीडियम एंड लॉन्ग जर्स के लिए अलग अलग स्क्रैपर्स मिल जाते हैं, तो फूड वेस्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। मार्केट से जब हम सब्जियां लाते हैं तो अदरक, गाजर, मूली, आलू जैसे सब्जियों में बहुत ज्यादा मिट्टी लगे हुए रहते हैं, जिसे क्लीन करने के लिए हमें अक्सर एक ब्रश की जरूरत महसूस होती है। रेगुलर टूथब्रश के बदले ये वेजी क्लीनिंग ब्रश यूज करने से काम और थोड़ा इजी हो जाता है। इसमें सॉफ्ट येट स्टिफ ब्रिसल्स होते हैं जो वेजिस से मिट्टी आसानी से हटा देते हैं।
साथ ही एक फिंगर रिंग दिया हुआ होता है जिसके वजह से क्लीनिंग के टाइम ब्रश को होल्ड करना काफी आसान हो जाता है। अदरक के छोटे छोटे गैप्स में से मिट्टी निकालना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये स्लिम ब्रश वहां भी आसानी से काम करता है। अभी मुझे ये थोड़ा सा ओवरप्राइस्ड लगा, लेकिन ये अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है और जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है। तो किचन का काम आसान करने के लिए इसे जरूर ट्राई किया जा सकता है। वेजिस पील करने के लिए पिलर सबसे पॉपुलर चॉइस है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पिलर खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखा कीजिए। नॉर्मल पिलर्स का हेड स्टिफ होता है जिसकी वजह से पिलिंग के टाइम ज्यादा प्रेशर लगता है और पिलिंग स्मूथ भी नहीं होता। साथ ही साथ पिलर क्लीन करना भी मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह के पिलर की हेड ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो पिलिंग बहुत ही स्मूथ और जल्दी होता है। और होल्डर भी बिग होने के कारण इसे होल्ड करना भी काफी आसान हो जाता है। सलाद के लिए क्यूकम्बर या फिर चिप्स के लिए थीन पोटैटो स्लाइस भी मिनटों में रेडी हो जाता है। फ्लेक्सिबल हेड होने के कारण इसे क्लीन करना भी आसान है। देखिए, खाना बनाने से ज्यादा टाइम तो मील प्रेप में लग जाता है, इसलिए किचन का काम आसान करने के लिए हमेशा सही किचन टूल्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। हम में से बहुत सारे लोग फ्लेवर टी, हर्बल टी पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर फ्लेवर चाय के लिए टी लीफ सही से इन्फ्यूज ना हो तो चाय हर्श हो जाती है, वो मजा नहीं आता है। इसलिए अगर आप फ्लेवर टी लवर है तो इस तरह का एक टी पॉट आपके किचन में होना ही चाहिए। सिरेमिक टी पॉट के साथ एक स्टेनलेस स्टील का टी लीव इन्फ्यूजर बास्केट मिल जाता है जो कि चाय में लिव्स या फिर स्मॉल ब्लैक पार्टिकल्स फ्लोट करना प्रिवेंट करता है। इसके साथ एक हैंडल भी दिया हुआ रहता है। इस पॉट में 4 कप चाय के लिए परफेक्ट क्वांटिटी का पानी आ जाता है। रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ चाय पत्ती इन्फ्यूजर बास्केट में डालें और बास्केट को टी पॉट में रखें। देन उसमें गर्म पानी डालना है। बॉइलिंग वाटर अवॉइड करें। 2 से 3 मिनट के लिए वेट करें। आप चाहे तो थोड़ा सा हनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिल्क बिल्कुल नहीं यूज करना है। बस आपका परफेक्ट फ्लेवर टी रेडी हो जाएगा। इसलिए अगर आप फ्लेवर चाय की शौकीन हो तो अपना चाय टाइम को एनहांस करने के लिए जस्ट गिव इट अ ट्राई। मैनुअल चॉपर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक चॉपर ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि टाइम और मेहनत दोनों बच जाते हैं। लेकिन रश आवर में अगर पावर कट हो जाए तो इलेक्ट्रिक चॉपर भी यूजलेस हो जाता है। इसलिए इस तरह का एक मिनी चॉपर किचन में हैंडी रखना अच्छा होता है। इसके लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। ये इसका चार्जर है और इस तरह से इसे रिचार्ज किया जा सकता है। स्टैंडर्ड क्वालिटी के जार और स्टेनलेस स्टील ब्लेड मिल जाता है और चॉपिंग भी ये अच्छा खासा कर लेता है। के साथ मोटर अटैच्ड है, इसलिए लिड को पानी से वॉश ना करके अच्छे से वाइप करने से ही ये क्लीन हो जाता है। अच्छा प्रोडक्ट है। अगर पावर कट की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं तो ये चॉपर आपके किचन में होना ही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।